जितने भावी वांचन कर रहे हैं अपन पूरे पूर्वों का नाम दोहरा रहे हैं और उनका सारभूत संक्षेप क्या है इसको ग्रहण करने का अभ्यास कर रहे हैं। गुरुदेव ने जो अनंत गहरा आत्म साधना का मार्ग दिया है, अनंत गहरे से जो मुक्ति का मार्ग दिया है, उस मार्ग को जानने का, उस अनुभव को अपने अंदर पहचानने का मार्ग बना रहे हैं। तो भैया यहाँ 14 पूर्व में जो पूर्व से ही जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं उसमें पहला है वीरजाम पूर्व। और वीरजाम पूर्व को एक शब्द में कहा जाए तो सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ को प्रकट कर लेना ही वीरजाम पूर्व। दूसरा है विश्वपूर्व। विश्वपूर्व को एक शब्द में कहा जाए तो इस लोकालोक को लौकिक करने वाले अपने शुद्ध तत्व को अलौकिक कर लेना अर्थात उसको जान लेना ही विश्व। अस्थि पूर्व को यदि एक शब्द में कहा जाए तो ये आत्मा अस्तित्ववान है, आत्मा परमात्मा परम शुद्ध है, ऐसा अनुभव कर लेना ही अस्थि। नास्ति पूर्व को एक शब्द में एक सेंटेंस में कहा जाए तो आत्मा में ना घात्य कर्म है, ना शल्य है, ना दोष है, इन सबसे मुक्त होके भैया जिनेन्द्र भगवान की देशना को स्वीकार कर लेना ही नास्ति। विज्ञान पूर्व को संक्षेप में कहा जाए तो अपने परम ज्ञान में परमात्मा शुद्ध स्वरूप का ध्यान उत्पन्न हो जाना ही विज्ञान पूर्व है। प्रत्यक्षान पूर्व को सारभूत कहा जाए तो परोक्ष और प्रत्यक्ष आत्मा का स्वभाव है, ऐसे ममल शुद्ध स्वभाव की आराधना करते हुए कर्मों को क्षय कर देना ही प्रत्यक्षान। अनंत धर्म पूर्व को सारभूत कहा जाए तो अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव की दृष्टि को उपलब्ध करके सारभूत धर्म को धारण कर लेना, यही शुद्ध तत्व का सार जिसको ग्रहण हो जाए वो क्या है भैया? अनंत धर्म। शुद्ध तत्व आत्मा का सार है। यदि ये प्रकट हो गया तो अनंत धर्म पूर्व की उपलब्धि हो जाएगी। अगला अर्थ है कौन सा अगला पूर्व? विद्यानुवाद पूर्व। हर रोज इसको बोल रहा भगवान याद करो विद्यानुवाद। हाँ, यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं वेद और वेदों के अंग में इस त्रिभुवन में जो वेदन करने योग्य है विश्व मानव स्वयं प्रभु अर्थात बारंबार साधन अपने अनुक्रम से ममल शुद्ध तत्व की आराधना करना ही
क्या है? विद्यानुवाद। एक अनुक्रम जो यहाँ दिया है शुद्ध बुद्ध आत्मा, इसका अनुक्रम जो साधना का मार्ग दिया है, इस साधना के मार्ग पे चल के शुद्ध तत्व का दर्शन करना, आत्मा को परमात्मा का अनुभव करना, यही विद्यानुवाद पूर्व है। अगला पूर्व है कल्याण पूर्व। अच्छा, तारण स्वामी कहते हैं भैया कल्याण तो एक ही जगह मिलेगा। जिन भगवान ने जो शब्द कहे हैं वो शुद्ध है और शाश्वत। यदि आप ज्ञान में होकर इस प्रयोजनभूत तत्व को जान रहे हो, अपने आत्म कल्याण के ध्यान से संयुक्त हो रहे हो, तो यही कल्याण। मध्य पद पूर्व, गुरु महाराज कह रहे हैं मध्य स्थान में अपना मध्यस्थ भाव, साक्षी भाव, आप इसे बीता भाव कह लो, जो कहना वो कह लो, कि मध्यस्थता का भाव, राग देश से भिन्न मध्यस्थ भाव, जहाँ राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। मध्यस्थ भाव स्वयं का रूप है। इसे मध्यस्थ भाव से संयुक्त होकर अपने निर्विकल्प पद का वेदन करना, त्रिलोक में तियात्मय शुद्ध तत्व को साधना, यही मध्य पद पूर्व। अगला है समय पूर्व। संयम च संयम शुद्धम, स्वसमय स्वसमय में ही शुद्ध। इसे पंचदिक्ति में अपने पद को पहचान के त्रिलोक में इस त्रिभुवन में मैं आत्मा ही परमात्मा ध्रुव शाश्वत हूँ, ऐसा पहचानना ही समय पूर्व। अगला पूर्व है मध्य पद अर्थ पूर्व। मध्य में, ये मध्य स्थान में निर्विकल्प पद आत्मा का स्वयं का पदार्थ है, चेतन पदार्थ है। इन पदों के अर्थों से अपने पद को वेदन कर लेना, शुद्ध पद को वेदन कर लेना। जो अनेक पद कहे हैं जिनवाणी में, इन पदों से अपने शुद्ध पद को वेदन कर लेना, इनके अर्थ को वेदन कर लेना। व्यंजन को पदार्थों से शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, कैसा कि मम आत्मा ममलम भवम, मैं आत्मा ममलो ध्रुव, ऐसी अनुभूति को प्राप्त कर लेना। मध्य अर्थ पद पूर्व है। अब अगला है कौन सा था? आज सुबह वांचन किया था जिसका अपन दो पदों को वांचन किया था, दो पूर्वों को वांचन किया था। कौन कौन से? एक क्रिया विशाल पूर्व लोक बिंदु सात। यहाँ अच्छा भगवान कह रहे हैं विशल्यम सल मुक्तम छ, जो सल चल रही है। कौन कौन सी सल? जो मोटी सल चल रही है और जो सूक्ष्म सल चल रही है। मोटी सल भी अपने दिख रही चलती हुई, सूक्ष्म सल भी अपने चलती हुई दिख रही है। तो आचार्य भगवान का कहना है कि जो मोटी सल और सूक्ष्म सल चल रही है, इन दोनों सल्यों से मुक्त हो जाए। इन दोनों सल्यों से मुक्त होके क्रिया के ध्यान शुद्धम, अपने शुद्ध विप्राप्त तत्व का ध्यान करना। परमानंद के आनंद में रत होके परमात्मा के हो परम पद रूप अनुभव करना। परम आत्मा के आनंद में परमात्मा पद के आनंद में रहना, यही क्रिया विशाल पूर्व है। यही क्रिया वही चेतन क्रिया है, और इस ज्ञान में क्रिया जहाँ हो वही क्रिया विशाल पूर्व है। अब अंतिम पूर्व, चौथा पूर्व, लोक बिंदु सात पूर्व। गुरुदेव का कहना भैया लोका लोकम च वेदन्ते। ये बहुत सारभूत कथन है। सारभूत तो उन्होंने संपूर्ण पूरे अल्प पूर्व को सारभूत कहा है, लेकिन उसमें भी और सारभूत क्या? लोक बिंदु सात पूर्व में आचार्य कान स्वामी कहते हैं लोका लोकम च वेदन्ते। इस लोक और अलोक को जो वेदन करने की सामर्थ्य होता है वो ज्ञान है। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जो लोक और अलोक समस्त पदार्थों को जानता है, उनको वेदन करने की सामर्थ्य होता है। ज्ञान के अलावा इस त्रिलोक में, इस त्रिकाल में, इस पूरे त्रिभुवन में और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो लोक और अलोक का वेदन कर सके। तो इस लोक और अलोक का जो वेदन करने में सामर्थ्य है वो है ज्ञान में अपना आत्मा, ज्ञान में अपनी शुद्ध चेतन शक्ति। जिस ज्ञान का निरूपण यह सार किया गया है इन पूर्वों में, जिस अपूर्व ज्ञान की शक्ति को कहा गया है,
उसका वर्णन कर रहे हैं आचार्य कि लोका लोकम च वेदन्ते, इस लोक और अलोक का जो वेदन करने में सामर्थ्य है, जो लोक और अलोक का वेदन कर रहा है, लोक और अलोक का जो वेदन कर रहा है वो और कोई नहीं चेतनात्मा विश्व मानो स्वयं प्रभु। वो इस विश्व में तू स्वयं परमात्मा है, स्वयं प्रभु है, ऐसा मान ले, ऐसा अंगीकार कर ले, ऐसा स्वीकार कर ले, ऐसी अपनी अंतर आत्मा की धारणा को प्रकट कर ले, ऐसे धर्म की धुरा को धारण कर ले चेतनात्मा कि लोका लोकम च वेदन्ते। इस लोक और अलोक को यदि कोई वेदन कर रहा है, इस लोक और अलोक को यदि कोई जानने में सामर्थ्य है, इस लोक और अलोक का यदि कोई प्रकाश करने वाला है, तो इस विश्व में मानो, स्वीकार करो स्वयं प्रभु, एक मैं स्वयं को प्रभु परमात्मा अखंड अवेद ज्ञान में चेतन शक्ति हूं, इस संपूर्ण विश्व का प्रकाश। और जो संपूर्ण विश्व का प्रकाश करने वाला स्वयं प्रभु है, स्वयं परमात्मा है, वही लोक बिंदु सार है, वो त्रिलोक में सार है, सार जो लोक और अलोक को वेदन करने वाला है, जानने वाला है, जो ज्ञान में लोक और अलोक को जानने वाला है, लोक और अलोक का वेदन करने वाला है, यानी वो विश्व मानो स्वयं प्रभु। इस विश्व में वो स्वयं प्रभु, वो प्रभुता मेरे अंदर है, वो परम प्रकाश मेरे अंदर में है, वो पूर्ण अंतर वैभव मेरे अंदर में है। लेकिन इस पूर्ण वैभववान अपने स्व तत्व को पहचान लेना, यही लोक बिंदु सार है। त्रिलोक में लोक बिंदु सार की चर्चा चल रही है भाई। इस त्रिलोक में सार की बात कर रहे हैं, तो क्या है सार? इस त्रिलोक का सार क्या है? इस तीनों लोकों में सारभूत क्या है? कह लगे लोका लोकम च वेदन्ते, इस लोक और अलोक को वेदन करने वाला, ये लोक और अलोक को जो वेदन करने वाला है भगवान जी, वो सार है। देखो भैया, अपन क्या देखने लगते हैं, अपन क्या स्वीकार करने लगते हैं, अपनी रुचि कहाँ चली जाती है, अपन पर्याय की ओर देखने लगते हैं। हमें मन का वेदन हो रहा है, हमें राग का वेदन हो रहा है, हमें मोह का वेदन हो रहा है, हमें ठंडी का वेदन हो रहा है, हमें गर्मी का वेदन हो रहा है। अरे ये वेदन कुछ भी नहीं है चेतन आत्मा, ये तो पुद्गल इंद्रिय आश्रित वेदन है, ये आत्माश्रित वेदन नहीं है, ये पुद्गल आश्रित वेदन है। और इन अशुद्ध वेदनों को प्राप्त करने वाला आत्मा को ज्ञान नहीं है, मन है। इन अशुद्ध वेदनों को प्राप्त करने वाला, इन अशुद्ध अनुभवों को प्राप्त करने वाला आत्मज्ञान नहीं है, मन है। सुख का वेदन करने वाला, दुख का वेदन करने वाला, नाना प्रकार से आकुलता का वेदन करने वाला, नाना प्रकार से कष्टों को, रोग शोक पीड़ा जन्म मरण, इन सबको भोगने वाला, कहने लगे ये आत्मा नहीं है, ये तो मन है, ये तो अज्ञान है। सुख का वेदन कर रहा है, दुख का वेदन कर रहा है, सुख दुख की अनुभूति को कर रहा है, वो आत्मा नहीं, वो तो अज्ञान है, मन है। कहने लगे आत्मा कैसा है? अरे तुम आत्मा की शक्ति को पहचानोगे, तुम लोक बिंदु सार पूर्व को जानोगे, तो लोका लोकम च वेदन्ते, जिसमें लोक और अलोक दोनों का वेदन है, जिसमें जिस सत्ता में, जिस स्वरूप में लोक और अलोक, लोक और अलोक दोनों जिस शक्ति में, जिस ज्ञान में झलक रहे हैं, जिसमें लोक और अलोक दोनों का वेदन है, वो और कोई नहीं चेतनात्मा विश्व मानो स्वयं प्रभु। वो इस विश्व में ऐसा मानो, ऐसा ही जानो, ऐसा ही स्वीकार करो कि स्वयं प्रभु, वो प्रभुता मान मेरे अंदर में ही है। वो इस विश्व में वो शक्ति मेरे ज्ञान की है,
मेरी अंतर चेतना की वो शक्ति है जो लोकालोक को वेदन करती है। इस विश्व में वो स्वयं प्रभुता मेरा ही स्वरूप है, इन संपूर्ण तत्वों को जो जानती है। ऐसे ही मानव चेतनात्मा, ऐसा मानना, ऐसा अनुभव करना, ऐसा जानना, यही लोक बिंदु सार। और गुरुदेव देखो कितने अच्छे से, कितने प्रेम से कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा ज्ञान भुवन भास्करम, जैसे अंतर में अपने हृदय में ऐसे ज्ञान का सूर्य उत्पन्न होगा, जैसे ये आत्म तत्व की श्रद्धा रूप ज्ञान का उदय होगा, सम्यक ज्ञान का उदय होगा, ज्ञान भानु, ज्ञान ज्ञानम भुवन भास्करम, अपने भुवन में जिस दिन ये ज्ञान का सूर्य निकलेगा तो ज्ञानम विलियम जाति, क्या होगा भैया, तो ज्ञान तत्काल ही मिला जाएगा। ये कुज्ञान का मिला जाना ही इस लोक में सार है। देखो भैया, सार बिल्कुल सार है, बिल्कुल सार है कि ये ज्ञान का सूर्य उत्पन्न हो जाए और रात्रि मिला जाए, प्रातः भोर हो जाए और रात्रि मिला जाए, ये दिन का सार है। ये दिन हो गया, रात्रि मिला गई, अंधकार विलायमान हो गया। ये ऐसे ही भगवान जी अंतर से तो ज्ञान भाव का अंधकार मिला जाए और सम्यक ज्ञान का उदय हो जाए। विश्व में अपनी प्रभुता, अपना केवल ज्ञान में तत्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला, वेदन करने वाला वो प्रभु, वो अपने अनुभव में आ जाए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे सम्यक ज्ञान के उत्पन्न होते ही, यथार्थ ज्ञान के प्रकट होते ही सारा तो ज्ञान विलियम जानती चला जाए और यही लोक बिंदु सार पूर्व है। अब बताओ भगवान जी, लोक बिंदु सार पूर्व क्या है इस लोक में सार? लोक बिंदु सार पूर्व, इस लोक में एक केंद्र बिंदु जो सार है, क्या है? लोकालोक को वेदन करने वाला अपना वो ज्ञायक स्वभाव जो विश्व मानो स्वयं प्रभु कहा, प्रभु जो स्वयं प्रभुतावान है, वही सार है। भैया अपन उस सार को छोड़ के और संसार के असार चक्कर में लगे हुए हैं। अपन सिर्फ उस सार को छोड़ के बैठे हैं जो इस विश्व का सार है, विश्व मानो स्वयं प्रभु। जो इस विश्व का सार है वो है निचेतन में लोकालोक को वेदन करने वाला ज्ञान का सूर्य जो अपने अंतर भुवन में है। यदि एक बार वो उत्पन्न हो जाए तो संसार रूपी परिभ्रमण का ज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाए। संसार के जन्म मरण अपने आप ही छूट जाएंगे। ये स्त्री पावर पर्याय, पुरुष पर्याय, ये सब छूट जाएगी और परमात्मा की पर्याय प्रकार हो जाएगी, आत्म प्रभुता प्रकट हो जाएगी। संसार के मन के सुख दुख मिला जाएंगे, इंद्रियों के सुख दुख मिला जाएंगे और आत्मा का अतीत अक्षय अनंत शाश्वत सुख उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन किसको? लोकम च वेदन्ते, जो लोकालोक को वेदन करने वाला, जो गायक ज्ञान में स्वभाव है, विश्व मानो स्वयं प्रभु, उस प्रभुता को जो अंतर से प्रकट कर लेगा उसका भी हमको ज्ञान मिला जाएगा और अंतर ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाएगा, चेतना का सूर्य प्रकट हो जाएगा, अज्ञान डूब जाएगा, मिट जाएगा, अंधकार मिला जाएगा और ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ये जीव अपने आत्मिक अतीन्द्रिय सुख को अनुभव कर पाएगा, ये जीव अपने चैतन्य में सुख को अनुभव कर पाएगा, ये अपने आत्मिक आनंद को, अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद को अनुभव कर पाएगा और सारे दुख मिला देंगे। ये विश्वास है इस ज्ञान में सूर्य का जो पूर्वों में लोक बिंदु सार पूर्व में जो लोक का सार कह रहे हैं, संपूर्ण लोक का सार, लोकालोक को वेदन करने वाला स्वयं प्रभुता में अपना परम स्वभाव ज्ञान रूपी सूर्य जिसके उदय होने से को ज्ञान मिला जाए, इस लोक का परिभ्रमण मिला जाए,
इस लोक में 84 लाख योनियों में जो भटकन है वो भटकन मिट जाए, आत्मज्ञान की ज्योति जगमगा जाए। इस सार है, सार भव्य आत्मा। क्या ये सार बिल्कुल सार, क्या ये सार अच्छा लग रहा है? और यदि अच्छा लग रहा है तो कहाँ इंद्रिय विषय भोगों मार रहा है भगवान? क्यों मनमानी मौत स्वीकार कर रहा है? मनमानी करना मनमानी मौत है। मनमानी मौत मतलब नहीं, अभी मन के चक्कर में इंद्रिय विषय भोगों में लगे हुए हो, ये मनमानी मौत है। ये मनमानी मौत जब दुर्गतियों में, नरकों में, निगोद में ले जाएगी तब एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। क्यों मनमानी मौत स्वीकार कर रहा है? स्वयं अपने मन से मिथ्या मानता है कर रहे हो, सब इंद्रिय विषयों में सुख मान रहे हो, अभी खाते हो, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है। अरे अब भी इंद्रिय विषय भोग करते हो, थोड़ी देर बाद फिर इच्छा होने लगती है। लाख कमाते हो तो 10 लाख की इच्छा होने लगती है, 10 लाख कमाते हो करोड़ की इच्छा होने लगती है, एक घर बनाते हो तो 2 घर की इच्छा होती है, दुकान में 1000 आते हैं तो 1500 की इच्छा होने लगती है। लगे क्या करना चाह रहे हो? इंद्रिय विषयों में सुख ढूंढ रहे हो। ये संसार तो असार है, इस संसार में सार है कहां? क्या कहा? नाम चाहते हो, यश चाहते हो, कीर्ति चाहते हो। यहाँ अरे चक्रवर्तियों के नाम नहीं रहे, अरे चक्रवर्ती छोड़ तीर्थंकरों के नाम नहीं रहे। आदिनाथ के मेरे कितने अनादिनाथ हो गए कौन जानता? इस नाम कर्म का, यश कीर्ति का क्या भरोसा? कब किसका नाम लिया जगत ने? ये जगत तो सबको भूलता है, किसी को याद नहीं रखता, किसी को याद नहीं रखता। जगत तो भूलता है, जगत की आदत है भूलने की। क्या नाम देख रहे हो, क्या प्रतिष्ठा देख रहे हो, क्या मान देख रहे हो, क्या सम्मान देख रहे हो? ये संसार तो झूठी माया से अधिक और कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई ठहरता नहीं है, ये कुछ ठहरता ही नहीं। न मान न अपमान, कुछ नहीं ठहरता है। या तो सब विलायमान हो जाता है। चेतनात्मा जब इस संसार असहारी है, सब लुप्ति हो जाने वाला है, सब विला ही जाने वाला है, तो तेरे अंतर में सार लोकालोक को वेदन करने वाला विश्व मानव स्वयं प्रभु, ये आत्मा स्वयं 3 लोगों का वेदन करने वाला, इस विश्व का नाथ, इस विश्व का स्वामी, विश्व मानव स्वयं प्रभु, तू स्वयं परमात्मा, तू अनंत शक्तियों का पिंड है भगवान। ऐसे ज्ञान में भास्कर को उत्पन्न कर, संसार रूपी को ज्ञान अपने आप ही मिला जाएगा। और तू अपने आत्म अनुभव को उत्पन्न करके लोग बिंदु सार पूर्व में तो सार आचार्य चिंतानंद देव ने कहा है आत्म अनुभव, तो उसको उपलब्ध हो जाएगा, अपनी प्रभुता प्रकट हो जाएगी। फिर तू जीव इस संसार में जन्म मरण नहीं करेगा, फिर तू इस संसार में नहीं भटकेगा, फिर तुझे दुख और आकुलता कभी नहीं होगी, फिर तुझे पीड़ा कभी नहीं होगी, तो समस्त वेदनाओं से परे हो जाएगा। स्वीकार कर ले आत्मा कि लोक अलोक को वेदन करने वाला विश्व मानव स्वयं प्रभु। इससे नीचे विचार मत करना, अपनी परमात्मा सत्ता से नीचे विचार मत करना, अपने को परमात्मा से नीचे आकलन मत करना, अपने को परम शक्ति स्वरूप जान के अतीन्द्रिय आत्मा से नीचे कोई आचरण मत करना। इंद्रिय आचरण चले, मन आचरण करे, लोभ आदि कसाय आए, मान अपमान के भाव आए, तो कह देना ये तो जड़ के भाव है, पुण्य पाप से उत्पन्न, ये तो जड़ के भाव है, जड़ के, ये तो पुण्य पाप से उत्पन्न होते हैं, ये जड़त्व रूप संसार है। लेकिन मैं तो मान लोकांतम हुआ, मेरा मान तो वो है जो जिनेंद्रों का मान है, मेरा मान तो वो है विश्व मानव स्वयं प्रभु, मेरा मान तो वो है, मेरा स्वाभिमान तो वो है जो त्रिलोकीनाथ का है। मेरी प्रभुता, मेरा स्वाभिमान, मेरी शुद्ध प्रभुता, मेरा स्वाभिमान, ऐसे जान के भानु को उत्पन्न करके
भैया ऐसे अपने ही अंतर में इस ज्ञान के सूर को उदित करके इसको ज्ञान को मिला दो, यही लोग बिंदु सार बोल रहे हैं। मान जाओ गुरुदेव की बात, सरल सी भाषा में पूरा अमृत दे रहे हैं। और देखो भैया, ये लोक बिंदु सार पूर्व को आगम में भी लोक बिंदु सार पूर्व ही कहा है। इसके 12 करोड़ 50 लाख पद है। 12.5 करोड़ 12 करोड़ 50 लाख पद है। कहां तक पढ़ोगे भगवान जी? कितने हैं आगम में इसके पद? 12.5 करोड़ पद है आगम में। 1 करोड़ में कितने जीरो होते? भाई 1 करोड़ में कितने जीरो होते यही नहीं पता, तो 12.5 करोड़ कब पढ़ोगे? इसलिए यहाँ इसमें 12.5 करोड़ पद है। इसमें लोक में अर्थात संसार में शुद्ध ज्ञान में जो शास्त्र रूप इसमें शुद्ध ज्ञान में जो शास्त्र की व्याख्या मिलती है, जो सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त होता है, उसका वर्णन 12.5 करोड़ पदों में शुद्ध ज्ञान में जो शास्त्रों का जो वर्णन है, जो सर्वोत्तम ज्ञान है, उसका कथन किया है लोक बिंदु सार। अब एक बार बताओ भैया, उसी सारभूत ज्ञान को आचार्य काल स्वामी एक गाथा में कह रहे हैं। सार कहना, उन्हें उसका सार कहना ना, उसी सार को एक गाथा में कह रहे हैं। ये लोक बिंदु सार का सार एक गाथा में कह रहे हैं। क्या है सार? लोका लोकम चा वेदन्ते, सब लोग और अलोक को वेदन करना है। और कहीं नहीं कह रहे, सार एक ही है कि विश्व मानो स्वयं प्रभु। जब तुम अपनी प्रभुता को विश्व प्रभु, जब तुम अपनी प्रभुता को अपने अंदर मान लोगे, स्वीकार कर लोगे कि इस विश्व में लोकालोक में वेदन करने वाला ज्ञान में तत्व मैं हूं भैया, ऐसे आत्मज्ञान का भास्कर सूर्य निकलते ही, ऐसे ज्ञान का सूर्य उत्पन्न होते ही कुज्ञान विलयंती जानती, क्यों ज्ञान स्वयं ही मिला जाएगा और ये आत्मा स्वयं मुक्त हो जाएगी। अब बताओ भगवान और क्या चाहते हैं? सार का भी सार है, और ऐसे सार रूप 14 पूर्वों को कथन यहाँ कहा गया है। और इन 14 पूर्वों में एक अपूर्व ज्ञान की महिमा को कहा है। पूर्व आत्मा में ऐसा पूर्व ज्ञान का सूर्य, सम्यक ज्ञान की शक्ति है, जिसको यदि तूने एक बार उदित कर लिया तो खुद ज्ञान ठहरने वाला नहीं। जब तक ज्ञान है तब तक संसार है, और जहां को ज्ञान खत्म वहां संसार खत्म। वहां ना स्त्री का भेद रहता, न पुरुष का भेद रहता, ना भोगों की कामना रहती, न इंद्रियों की वांछा रहती। भोग होते हैं, इंद्रिय विषय रहते हैं, संयोग रहते हैं, लेकिन जीव कीचड़ में कमल के कारण निर्लिप्त रहता है भैया। वहां सुख दुख का मोल नहीं होता। क्या सुख है क्या दुख, महामान अपमान की कोई पीड़ा नहीं होती, वहां संसार के विकल्पों रूप कोई दुख नहीं होता, आकुलता नहीं होती। फिर आत्म शांति, समता भाव, निराकुल जीवन, प्रसन्नता, चेहरे पे खिलखिलाहट, कमल की तरह खिला हुआ, सूर्य की तरह जगमगाता भैया अंतरात्मा का भान रहता है। मिलोगे, मिलते से आत्मा गदगद हो जाएगी, ऐसा अंतर का प्रकाश होता है। अरे कोई भी उस प्रकाश से आकर्षित हुए बिना नहीं रहता, जो भी उस प्रकाश को देखता है उसमें मद्दमुग्ध हो जाता है। इसी आत्मज्ञान की महिमा। एक बार अपने आत्मज्ञान को करके देखो, कभी भी आत्मज्ञान को उपलब्ध करके देखो, सारी दुनिया तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगी। ज्ञान की महिमा ही अद्भुत है, इसलिए ज्ञानी की महिमा ही अद्भुत है। ज्ञान पानो भास्कर, ज्ञान का सूर्य है, अनंत चैतन्य प्रकाश है वो,
लोक का वेदन करने वाला विश्व मानो स्वयं प्रभो, स्वयं प्रभुतावान। उसको ज्ञानम भुवन भास्करम कहा गुरु है भैया। वो अपने भुवन में उत्पन्न होने वाला, अपने हृदय रूपी भवन, अपने आत्मा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान सूर्य है, जिसके उत्पन्न होगा जो आएगा तो अज्ञान को ज्ञान की रात्रि मिल जाए, स्वयं भाग जाए। अब तो ऋषि जगालो भगवान जी 14 पूर्व का कथन पूरा हो गया, पता नहीं लगे 14 हो गए। क्रिया विशाल पूर्व इसके पहले है, क्रिया विशाल पूर्व 13वां है, लोक बिंदु सार पूर्व 14वां है। कोई बात नहीं, क्रम आगे पीछे हो जाते हैं। पूरा 14 पूर्व समुच्चय कथन हो चुका है और आचार्य चिंतानंद स्वामी ने एक आत्मा को सामने कहा, पर अभी भी ग्रहण नहीं कर पा रहे। इन पूर्वों का जो सार कहा है उसका भी सार कह रहा है। देखो भैया, अरे 14 पूर्वों को बेसे ने 14 पूर्वों को सार रूप कहा, बेसे ही सारभूत कहा उन्होंने, बेसे ही। लेकिन अब कह रहे हैं उसमें भी सार में भी सार। भैया पूरी 14 के 14 नहीं सुन पाए हो, लेकिन आपको 14 पूर्व में कुछ विशेष ग्रहण नहीं हुआ हो, कहने लगे अब हम उस सार में भी सार कह रहे हैं। अब आप ये तो ग्रहण करिए। अरे आप 11 अंग और 14 पूर्वों में सार ग्रहण नहीं कर पाए, तो अब जो सार में भी सार है, उन 14 पूर्वों का जो समुच्चय वर्णन है, अब उस सार को कह रहे हैं। क्या कह रहा है गुरुदेव? पूर्वम पूर्व उत्तम च, जितने पूर्व कहे गए, पूर्व से ही कहे, भगवान महावीर शासन के काल के पूर्व से ही कहे, अनंत जैन परमात्मा ने ही कहे, अनंत जैन परमात्मा ने कहे। पूर्वम पूर्व उत्तम चा, ये जो पूर्व है ना, जो इनका कथन किया गया है, इन पूर्वों की जो चर्चा की गई है, वो द्वाद सांगम समुच्चय, वो पूरे द्वाद सांग का सार है। पूरे 12 अंग में जो द्वाद सांग वाणी है, अर्थात 11 अंग और 14 पूर्व के लिए, वो पूरे द्वाद सांग का सार है। 11 अंग और 14 पूर्व, 12 अंग दृष्टि प्रवाद के अंदर ये सारे पूर्व है। इसलिए या आप 12 अंग कह दो तो भी द्वाद सांग है, और 11 अंग 14 पूर्व का हो तो भी द्वाद सांग। तो यहां आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि पूर्वों का जो कथन किया गया है, ये संपूर्ण द्वाद सांग का समुच्चय सार है। समुच्चय पूरा द्वाद सांग है, इसमें 11 अंग और 14 पूर्वों में पूरा द्वाद सांग वाणी, पूरी द्वाद सांग वाणी। अब गुरु जी क्या आज्ञा ये तो बताओ कि ले मम आत्मा अंग साधन च, क्या है सार? ये जो 12 अंग में पूरा द्वाद सांग कहा गया है, इसका सार क्या है? मम आत्मा अंग साधन च। इन अंगों का सार क्या है भैया जी? 12 अंग कह दिए आपने, गुरु महाराज आपने 12 अंग कह दिए, इनका सार तो बता दो। इनका सार इतना है कि ममात्मा मैं आत्मा हूं, अंग साधन च। 2 अर्थ निकालो भैया। एक अर्थ पहला निकालते हैं कि ऐसे आत्मा को जान के इन 12 अंगों की साधना करो, इनकी श्रद्धा करो, मोक्ष का मार्ग बनाओ, संसार में मत भटको। पहला अर्थ, सरल अर्थ जो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अब ममात्मा अंग साधन च, हे भव्य आत्मा, इस द्वाद सांग को जान के ममात्मा अंग, अपने आत्मा के अंगों को साधो। तुम्हारे आत्मा का अंग दर्शन है, तुम्हारी आत्मा का अंग ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा का चारित्र है, तुम्हारी आत्मा का नाम अंग भैया। सम्यक दर्शन के 8 अंग
निशांकितपना, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, तुम्हारी आत्मा के अंग है। स्थितिकरण, वास्तव, प्रभावना, ये तुम्हारी आत्मा के अंग है भगवान जी। वह आत्मा अंग साधन क्या कर रहा हो? अपने अंतर आत्मा के अंगों में श्रद्धा करो। हाथ से उठाना, आंख से देखना, मुंह से बोलना, पांव से चलना, ये तो शरीर के अंग है। इन शरीर के अंगों से कुछ नहीं होगा। ये पुद्गल शरीर के अंग है। इन शरीर के अंगों से मुक्ति नहीं मिलेगी भगवान जी। इस शरीर के अंगों से होने वाले परिणाम से ही मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे तुम जॉब करके क्रिया कर लो, चाहे तुम भोजन बना के क्रिया कर लो, चाहे तुम दुकान चला के कर लो, तुम जो करना हो इस शरीर के अंगों से वो कर लो, लेकिन इस शरीर की क्रिया से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरुमत कैसे मिलेगी? परमात्मा अंग अपने आत्मा के अंतर अंग है। जब अंतर आत्मा रूप अंगों को साधन, जब उन्हें साधोगे तो मुक्ति मिलेगी भगवान जी। जब तक अंतर आत्मा के अंगों को नहीं साधोगे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज जीव यही भटका है। वो नियम साधने तैयार है, व्रत साधने तैयार है, घर साधने तैयार है, पुत्र साधने तैयार है, परिवार साधने तैयार है, अरे समाज, देश विदेश सब कुछ साधने तैयार है, लेकिन अपने अंतर आत्मा के अंगों को साधने के लिए तैयार नहीं है। वो शास्त्र भी साध लेगा लेकिन आत्मा को नहीं साध। शुभ अशुभ के बाजार में भैया ये नश्वर परिणति मिलती है, मिथ्या परिणति मिलती है। शुभ अशुभ के बाजार में अब कहना नहीं चाहिए, ये वेश्या परिणति मिलती है जो आत्मा की नहीं है। शुभ अशुभ का बाजार संसार का बाजार है, और इस संसार के बाजार में ये आत्मा ने अनादिकाल से परिभ्रमण के अलावा और कुछ भी नहीं किया। इन परिणतियों का संग करके तूने इस नीच परिणामों का संग करके शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, पुण्य की क्रियाएं, पाप की क्रियाएं, तूने इस कर्ता परिणाम, भोक्ता परिणाम, इस नीच परिणाम, मिथ्या परिणतियों का संग करके अनंत काल चतुर्गति की यात्रा के अलावा और कुछ भी नहीं पाया। चेतन, तूने आत्मा की संपत्ति खोया है, तूने अपने पद का लोपन किया है, तेरे आत्म पद से भ्रष्ट हुआ है, मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हुआ है। और तू इस मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होके अपने आत्म पद को लोपित करके बैठा है। और चेतनात्मा, जब तक तू अपने आत्म पद को लोपित करेगा तब तक तुझे परमात्मा बनने की विधि कैसे प्राप्त होगी? परमात्मा बनने का अनुभव कैसे प्राप्त होगा? आत्मानंद और अपने अंतरात्मा की रुचि कैसे जगेगी? चेतनात्मा उठ। अपने अंतर से, अपने अंतःकरण से जिनेन्द्र भगवान के अमृत में, द्वादश सांग में जो अमृत में वाणी कही गई है, पूर्वों में जो जिनेन्द्र परमात्माओं ने कहा है, द्वादश सांग में समुच्चय कथन कहा है, वो इतना है, ममात्मा अंग साधन च। भैया कैसे अपने अंतरात्मा के अंग साधे? कौन से अपने आत्मा के अंग? कहने भैया इतने विकल्प क्यों करते हो? आत्मनाम परमात्मा। अरे ये आत्मा ही परमात्मा है, इसके परम गुणों का साधन करो, इसके परम गुणों की श्रद्धा करो, इसके श्रेष्ठ गुणों को स्वीकार करो, अपने आत्मा के अंगों को साधो। यही पूरे 14 पूर्व का सार है। ममात्मा नाम साधो। और यदि भगवान जी ये आत्मा सद नहीं रहा, आत्मा साधने में नहीं आ रहा, आत्मा अपने श्रद्धा में नहीं आ रहा, भगवान जी ये अंग और पूर्वों को जानना व्यर्थ है। यदि आत्म अंग नहीं सद रहा है, देखो भैया ये स्वीकार क्यों नहीं होता कि भोजन करना से आत्मा का पेट नहीं भरता, प्रवचन सुनने से भी आत्मा का पेट नहीं भरता। आत्मा का पेट भरता है ज्ञान में, अमृत से।
जब ये वाणी सुनते सुनते जब अपने अंदर से ज्ञान का स्वाद आता है, ज्ञान का आनंद आता है, आत्मिक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जब आत्मा का पेट भरता है। आत्मा का पेट भरना है अपने भगवान जी, और आत्मा का पेट आत्मिक रस से भर सकता है। जब आत्मा के अंगों को साधोगे, आत्मिक रस की उपलब्धि करोगे, हम आत्मा अपनी आत्मा का अंगों को साधोगे, तो ये आत्मा का परमात्मा रूप अनुभव प्रकट हो जाएगा। तो आत्मा को परमात्मा रूप अनुभव करना ही इस पूरे द्वादशांग का बाकी जगत असार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही समय का सार, और अन्य जो भी कहा जा रहा है तो सब इसी का विस्तार, सब इसी की आधारशिला पे कहा जा रहा है। ये आत्मा, ये जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, इसकी आधारशिला पे कहा जा रहा है। क्यों स्वीकार नहीं हो रहा? क्यों अंगीकार नहीं हो रहा? वास्तव में सत्य तो परमात्मा अंगम साधन द्वादशांग समुच्चयम, पूरे द्वादशांग, पूरा पूर्वों से ही जिन्हें परमात्मा ने जो द्वादशांग कहा है उसका पूरा सार परमात्मा अंगम साधन, परमात्मा अंग साधन च आत्मनम परमात्मनम, इसे कहते हैं सार। पूरे द्वादशांग को एक सूत्र में समेट दिया कि आत्मा ही परमात्मा है। एक सूत्र में बांध दिया कि अपने आत्मा के अंगों को साधना ही द्वादशांग का सार है। एक सूत्र में साध दिया पूरे द्वादशांग को। अब चेतन आत्मा इस द्वादशांग को एक सूत्र में साध दिया आचार्य भगवंतों ने। अब ये सूत्र, उस सूत्र में तुम्हारी आत्मा सुत रही है नहीं सुत रही, ये बेदी को सूतने के लिए कच्चा सूत्र चाहिए, और आत्मा को सूतने के लिए ये सूत्र चाहिए, सूत्र, पक्का सूत्र चाहिए। जिन्हें भगवान की वाणी का प्रमाण सूत्र क्या? परमात्मा अंग साधम आत्मा परमात्मा, ये जिन्हें भगवान की वाणी का पक्का सूत्र चाहिए, पूर्ण दृढ़ निश्चल विश्वास चाहिए, पूर्ण श्रद्धा चाहिए। आत्म बेदी को सूतना है, ये पक्का सूत्र चाहिए। ये आत्मा ही परमात्मा है, इसके अंगों को साधना है, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करना है, पक्का पूर्ण निश्चय चाहिए। और यदि यहाँ कचास होगी तो द्वादशांग का सार ग्रहण नहीं कर पाओगे। और द्वादशांग का आपको पता ही कितना बड़ा, कितने अरब पद का, और पूर्व की इस संख्या अरबों में है, और भाई अंगों की संख्या भी करोड़ों में। भगवान आत्मा अब तो अपनी आत्मा की सुधि लाओ। सुनने में कितना चलता है, संसार लगने लगा है ऐसा, भैया निज गायक की सुधि आई या नहीं आई, ये बताओ। इसे सुनने के लिए चालू कर लिया, बहुत अच्छा लगता है। हमें तो इतना अच्छा लगता है कि यहाँ चल रहा तो वहां से नाचते हुआ अच्छा कितना लगता है, लेकिन गायक की सुधि आ रही है नहीं आ रही, ये तो बताओ। इस गायक परमात्मा की शुद्ध नहीं आ रही, अंतर में एक तो अपने शुद्ध बुद्ध खोके बैठा है पुद्गल के इस माया रूप, इस पुद्गल के पैमानों में एक तो अपने शुद्ध बुद्ध खोके बैठा हुआ है, राग देश का पान कर रहा है, तो हे मदहोश आत्मा निहोश जाने की तैयारी हो रही है। ये पुद्गल के पैमाने हैं, इनमें राग देश की मुद्रा है, मोह के बंधन है, और दुर्गति की यात्रा है। इन पुद्गल के पैमानों में कोई भी पैमाना ऐसा नहीं है कि तेरी मुक्ति का साधन, सब मदहोश ही है। चारों ओर राग देश की मुद्रा है, चारों ओर अज्ञान और मोह ममत का पसारा है चेतन आत्मा। यदि अभी भी चेत सकता है तो चेत जा, अभी भी जाग सकता है तो जाग जा। हे भव्य आत्मा, अभी भी होश में आना है, होश में आना है, होश में आना है, अभी भी उठ जाओ।
आचार्य भगवान की इस वाणी को स्वीकार कर ले। द्वादश शाम के इस समुच्चय सार को ग्रहण कर ले भगवान आत्मा कि ममात्मा अंगम साधम आत्मनम परमात्मा। मेरा आत्मा ही, मेरे आत्मा के अंग ही साधने योग्य है। वो परमात्मा, वो आत्मा ही है। एक ही साधना करनी है कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ। बाकी सारे परमाणु परमाणु का परिमाण स्वतंत्र है, प्रदेश प्रदेश का परिमाण स्वतंत्र है, प्रत्येक पुद्गल द्रव्य का परिमाण स्वतंत्र है। इन सब प्रभावों का मुझमें अनादि से अभाव ही है। अभाव, अत्यंत अभाव मुझमें कभी इन पर द्रव्यों ने, इन पर पदार्थों ने प्रवेश ही नहीं किया। जैसे मुझ में और इन भाव में, राग आदि भाव में अत्यंत अभाव है, वैसे ही पुद्गल रूप परमाणु में भी अन्योन्य भाव, वो भी स्वतंत्र है। एक एक परमाणु अपनी अपनी स्वतंत्रता से परिणत होता है। एक परमाणु के लिए दूसरा परमाणु पराधीन नहीं करता। इतनी वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र है। अपन हाथ हम उठा रहे हैं, चल हम रहे हैं, बैठ हम रहे हैं, फिर हम रहे हैं, ये मिथ्या मानता कर करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अत्यंत अभाव मतलब जीव और पुद्गल का अलग अलग, और अन्योन्य भाव मतलब पुद्गल का एक परमाणु। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये हाथ हिलाने वाले परमाणु अलग है और ये बोलने वाले परमाणु अलग है। ये एक एक परमाणु अलग अलग है। हाथ हिलाते समय ये अनंत परमाणु ऊपर चले गए ना, हाथ में कितने परमाणु, कितने पुद्गल परमाणु, अनंत परमाणु है। ये अनंत परमाणु ऊपर चले गए ना, तो एक परमाणु का जो दूसरा साथ में सहयोगी परमाणु, उससे कोई संबंध नहीं। वो एक परमाणु जो ऊपर गया वो अपनी योग्यता से गया, जो दूसरा परमाणु ऊपर गया वो अपनी योग्यता से गया। एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को उठाया नहीं। जब कुछ कोई किसी को कुछ करता ही नहीं है तो तू क्यों पागल बना जा रहा है दीवाने। मोह के नींद में सोया चेतन मानता है कि मैं खाता, मैं पीता, मैं चलता, मैं भोगता, लेकिन ये पागल पने से ज्यादा और कुछ भी पुद्गल के हिसाब से कई कई अत्यंत अभाव जीव की अपनी शक्ति है। अत्यंत अभाव, आत्मा अलग और आत्मा में पुद्गल का अनंत अभाव। कभी आत्मा पुद्गल एक में नहीं एक क्षेत्र हो ही नहीं सकते। एक क्षेत्र का अज्ञान अनादि से क्यों ना हो, लेकिन निगोदिया में भी पुद्गल का अनंत अभाव ही है। निगोद का अनंत अभाव ही है, एक में खो नहीं सकते। इसलिए बार बार कहने में आता है चेतनात्मा सार है, समुच्चय सार, समुच्चय सार है, संपूर्ण सार है। ये देखो आगम इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है और इतना विशाल है कि उसकी थाह पाना मुश्किल है। इसलिए आगम की थाह पाने से अच्छा आत्मा की थाह पालो तो पूरा आगम अंतर से प्रकट हो जाएगा। आत्मा की रुचि लगा लो। अज्ञानता है कि अहंकार बोलता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुना रहा हूं। अरे भगवान एक एक समय की भाषा बढ़ने का परिणाम भी उत्कल परमाणु आश्रित और अपनी स्वतंत्रता तो देखो, उसे परिणमित मैं नहीं करवा सकता, वो अपनी परिणमन करने की योग्यता से परिणमित होता है। मान मान के मरे जा रहे ये मूर्ख प्राणी, और लेना देना कुछ भी नहीं है, व्यर्थ बने अज्ञान, कुछ नहीं लेना देना। खाने से कोई संबंध है, ना पीने से कोई संबंध, न आने से कोई संबंध है, न जाने से कोई संबंध, न उठने से कोई संबंध है, न बैठने से कोई संबंध। अरे भगवान कोई संबंध ही नहीं है। मान मान के मरे जा, मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा। अरे तू पुण्य का तो छोड़, तू पाप का भी नहीं करता जा, तो ये पुण्य पाप से दोनों से मुक्त कर रही जनवाणी। तो पुण्य का क्या, तो पाप का नहीं करता, तो पाप का क्या, तो पुण्य का नहीं करता, तो किसी का नहीं करता, तो अकर्ता स्वाभाविक भगवान आत्मा ही है। इसको कहते हैं विश्व मानव स्वयं का।
लोकालोक वेदन्ते मम आत्मा अंगम साधम आत्मनम परमात्मा। ये है आत्मा परमात्मा, ये है आत्मा शुद्धात्मा, ये है चैतन्य में प्रकाशित होता हुआ ध्रुव आत्मा। भैया जैसे आत्मा अनुभव में ठहरो, घड़ी दो घड़ी पल दो पल, अरे समय एक समय के लिए भी आत्मा अनुभव करो तो संसार का बंधन टूट जाएगा। निज घड़ी अपने अंतरात्मा की ओर आओ। देखो गुरु महाराज सरस्वती ने एक सूत्र दिया है, निज हेर बैठो नहीं तो रात। रात का मतलब होता है दुख, पाता, भयानक वेदना। यदि आत्म अनुभव नहीं किया, निज ही है नहीं बैठे, अपने हृदय में अपने परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं किया, तो जीवन भर रात पछताने के अलावा और कोई मार्ग आगे नहीं है। इसलिए है प्रज्ञात्मा निज अनुभव को प्रकट करने चेतन। जब समय होता जा रहा है, गुरुदेव 14 पूर्वों का पूरा कथन करके आगे अब अगली गाथा से सम्यक दर्शनम शुद्धम च ज्ञान शुद्ध मयम भवम। शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान, चरणम शुद्ध पदम साधन, शुद्ध सम्यक चारित्र, इन तीनों का सहकार से सहकार तपम ध्रुवम। सम्यक तप, 4 आराधनाओं का कथन करेंगे। तो भैया उन्होंने द्वादशांग का सार कह दिया है, उन्होंने कह दिया कि तुमने द्वादशांग का सार सुन लिया है, तब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 आराधनाएं श्रावक के जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। तुमने द्वादशांग के सार को जान लिया है, ममात्मा अंगम साधम आत्मनाम परमात्मम। तुमने द्वादशांग के सार को जान लिया है कि लोकालोक वेदन्ते, लोकालोक वेदन्ते विश्वमानो स्वयं प्रभु। तुमने सार को जान लिया है कि ममात्मा, कहाँ गया वो सूत्र, अस्ति अस्ति शुद्धम च आत्मनाम शुद्धात्मा परमात्मा परमम शुद्धम। तुमने जान लिया भैया कि आत्मा ही शुद्धात्मा है, परमात्मा है, परम शुद्ध है। इस विश्व में विद्वान विद्वान लोका प्रभम, इस विश्व में विद्वान ध्रुव शाश्वत शक्ति है। जब जान ही लिया कि अपने पद में शुद्ध स्थान में शुद्ध है, शुद्ध ध्यान में है, शुद्ध ज्ञान में है, जब तूने जान लिया जीवात्मा, तब 4 आराधनाओं में संलग्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं में संलग्न है। इससे तुझे तेरा अविनाशी शाश्वत पद प्रकट हो जाएगा और तू अनंत दुखों से मुक्त हो जाएगा। भव्य आत्मा इन 4 आराधनाओं को नहीं साधा, यदि आत्म साधना से विपरीत चला तो भगवान जी आत्म पद का लोपन करके उन दुर्गतियों में, उन स्थानों में चला जाएगा जिन कसायों को तू मान कर रहा है ना, जिन धन दौलत का तू मान कर रहा है, जिन पुत्र परिवार के मोह में तू डूबा हुआ है, जिन अज्ञान भ्रम मानताओं में तू मर रहा है, फिर तू देश से दुर्गतियों में चला जाएगा जहां तुझे ये विषय, ये भोग, ये साधन, ये सहयोग देखने भी नहीं मिलेंगे। ऐसे स्थान में जन्म हो जाएगा, देखने में नहीं मिलेंगे। क्या होता है माता, क्या होते हैं पिता, क्या होता है पुत्र, क्या होता है परिवार, क्या होती धन, क्या होती संपत्ति, क्या होता नाम, क्या होता मान, क्या होता अपमान, कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। मन की माया मिला जाएगी तो असंगी हो जाएगा, बेमन हो जाएगा और धीरे धीरे करके एक एक इंद्रिय का परित्याग करते हुए कभी 3 इंद्रिय, कभी 2 इंद्रिय, कभी 3 इंद्रिय, कभी 2 इंद्रिय, कभी 1 इंद्रिय और स्थावर होकर निरोध, इस घट्टे क्रम में जीवन चलेगा। जीवन यदि आत्म अनुभव नहीं हुआ तो 2000 साधिक सागर में निरोध जाना तो निश्चित ही है। इसलिए चेतनात्मा आत्म तत्व का बोध जगा। घड़ी कह रही टाइम हो गया, गुरु महाराज भी कह रहा है टाइम हो गया, सही कह रहा है, समय हो गया, बहुत मनमानी हो गई। बाहर से कुछ छोड़ने नहीं कह रहा है, लेकिन अंतर से कुछ पकड़ने भी नहीं कह रहा है। यहीं छोड़ना पड़ेगा मान्यता से।
ये देखो मान जाओ, हल्की सी बात है, भारी बात नहीं, छोटी सी बात है। ध्यान समुच्चय सागर सार कह के अपन वांछना को पूरा कर रहे हैं। पूर्वम पूर्व उत्तम च। पूर्व में भी, पूर्व में जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है उसको कहते हैं। पूर्व से ही पूर्वों में जो जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है उसको कहते हैं। क्या कहा है? अनादिकाल से जिनेन्द्र भगवान क्या चिल्ला रहा है, हमें सुनाइए जरा। अनंत काल से, आदिनाथ के पहले अनादिनाथ, अनंत अनादिनाथ हो गए, अनंत जिनेन्द्र हो गए। पूर्व से ही इन पूर्वों में जिनेन्द्र परमात्मा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? द्वादशांग समुच्चय, वो संपूर्ण द्वादशांग को कह रहे हैं। अरे भगवान जी उस द्वादशांग में क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ममात्मा अंग साधन। इतना सा कह रहे हैं भैया। तो स्त्री पर्याय में हो या पुरुष पर्याय में, तो बूढ़ा हो, जवान हो या भैया कोढ़ हो, मध्यस्थ अवस्था में हो या बालक हो, लेकिन भगवान जी तेरे लिए साधन योग तो है ममात्मा अंग साधन। कैसा साधे? ये आत्मा परमात्मा। भैया साधने योग तो एक ही सत्य है कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं। इस सत्य को एक ने साध लिया तो संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाए। द्वादशांग का सार तुझे तेरे सारे सुख मिलेंगे। देखो अच्छा, एक छोटी सी बात कह रहा है। आज दुख कहाँ है? मन में। मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती इसलिए दुख है। और ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके मन में दुख ना हो। क्यों? तो इच्छा तो हर पल होती है और सारी इच्छा की पूर्ति होना संभव मन को तो ऐसा कुआं कहा गया है कि इसमें तीनों लोगों के भोग भी डाल दे तो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं। सोचो मन में कितने दुख होंगे, कितनी इच्छा है और इतनी इच्छा की पूर्ति हो नहीं सकती, तो मन में कितना दुख है। इसलिए तो नरकों की आयु मिलती है, नरकों में उस दुख को भोगना पड़ता है। मन में इतनी वासना है, इतनी वासना है, इतनी कामना है, इतनी आसक्ति है कि इसमें पूरा लोग, तीनों लोग स्वाहा कर दो, तीनों लोगों के विषयों को स्वाहा कर दो, तो भी ये मन तृप्त होने वाला नहीं है। सोचो कितनी वेदना है इस मन के साथ। जब नरकों में इसकी वेदना होती है, दुर्गतियों में इसको भोगते हो तब कितना दुख होता है। इसलिए इसमें इतनी वेदना है। इसलिए आचार्य भगवान का कहना है कि संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसमें सुख हो। और इस पंचम काल का नाम ही दुखम काल है। यहाँ तो सुख जैसी कोई चीज नहीं है। जरा में भूख, जरा में प्यास, जरा में रोग, जरा में सुख, जरा में मृत्यु, पलक झपकते पता ही लगता कि यहाँ जिए और 70 साल होते कितने से। पलक झपकते पता ही लगता कि कब दिन निकल रहा है, कब रात निकल रहा है, कहाँ जीवन चला है, पता ही नहीं है। 70 में जी जाए तो बहुत बड़ी बात है, अब तो 40-50 में निपट रहे हैं। तो भैया कह रहे हैं कि यहाँ आयु का भरोसा नहीं है, रोग शोक का भरोसा नहीं है, आकुलता व्याकुलता है, अनंत है। यहाँ अनंत पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये दुखम काल है, ये मानसिक अनंत वेदना है। तुम अपने अंतर झांक के देखो, तुम्हें पुण्योदय इसलिए लगता है कि हम सुखी हैं, एक आध दो चीज की पूर्ति हो जाती है इसलिए, लेकिन अंतर मन में झांक के देखो तो तुम्हारी अनंत इच्छा पूरी नहीं हो रही, जिसका दुख तुम्हें हर पल है, हर समय। इच्छाएं पूरी होवे चाहे न होवे, दुख 12 महीना जिनवाणी सुनने मिले और कुछ नहीं चाहते। एक कुटिया बना दो, हमारे पंडित जी से 12 महीना सुनाते जिनवाणी सुनने मिले और जिनवाणी को मनन करने मिले। मनन करो तो जिनवाणी सुनने का कोई फायदा जिनवाणी सुन के उसका मनन करो, उसे मत हो, उसे अंतर आत्मा में घोलो तो काम का। तो भैया अब अंत में, बिल्कुल अंत में देखो चर्चा किसकी जा रही है, टाइम होता जा रहा है, टाइम करा हो गया, इसलिए अपन कह रहे हैं ममात्मा अंग साधन। हे भव्य आत्मा सारे दुखों को जानता है, जान मुझ के जहर खाने से कोई मतलब नहीं है। कान से सुनो, कान से चलो, क्या बोलो? वही कह रहा है, जान मुझ के जहर खाने से कोई मतलब नहीं है।
हमने अब लिख के कहा था मनमानी मौत मत मांगो आत्मा, मनमानी मौत मत मांगो। पूरी जिंदगी भर सुनो और आखिर में सब भूल गए। काका नहीं, सुनने का मतलब क्या निकला है सुनने का? कोई साथ वो यदि आत्म स्मृति में नहीं आया, आत्म प्रतीति में नहीं आया, भेद ज्ञान का कारण नहीं बना, आत्मबोध का कारण नहीं बना, क्या कारण? बिना बोध के आत्मा ही परमात्मा यदि बोध नहीं हुआ तो इन अंगों पूर्वों को सुनना व्यर्थ है। जबरदस्ती पत्थर पर घिसे बात चोट पर। इसलिए भगवान जी देखो हम जो बात कह रहे हैं बात सुन लो, आखिरी बिल्कुल हम आखिरी कह के थक गए, लेकिन आखिरी बात सुनी है। हम ये कह रहे हैं मनमानी मौत क्यों मांग रहे हो भगवान जी? मन की मान रहे हो, मौत मांग रहे हो, व्यर्थ में जाओगे, नरकों में, निगोद में, दुर्गति में रोगे। मनमानी मौत, खुद मनमानी मौत चाह रहे हो और फिर मान जाकर रोगे, फिर चिल्लाओगे कि हमें कोई ने जताया नहीं, हमें कोई ने चेताया नहीं, कोई ने हमें सही राह नहीं दिखाई, कोई ने हमें सच्चा मार्ग नहीं दिखाया। मनमानी मौत मांग रहा है। अभी चिन्मणि बता रही है, चिन्मणि सुना रही है, चिन्मणि सही राह दिखा रही है, तो अभी मान नहीं रहा है, अहंकार कर रहा है। एक कान से सुन रहा है, दूसरे कान से निकाल दे रहा है, अभी अनुभव नहीं कर रहा है, अभी अंतर में जा नहीं रहा है, अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, मनमानी कर रहे हो तो मनमानी मौत मांग रहे हो भगवान। नर्क में जाकर रोना मत। लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। रावण का जीव जब नर्क में, जैसे रावण का जीव नर्क की पृथ्वी को प्रवेश करा तो उसकी किलकारी इतनी तीव्र थी कि यदि वो किलकारी यहाँ आ जाए कुडेरा में, तो कुडेरा के आसपास के 7 गांव वहीं खत्म कर दे। इतनी तीव्र किलकारी थी उसकी, इतनी वेदना होती रावण को का जीव, जैसे नर्क की पृथ्वी को छुआ उसने, तीसरे नर्क की पृथ्वी को, तो इतनी वेदना हुई कि उछला ऊपर उछल के, क्योंकि जैसे जाता है स्पर्श करता है, इतनी वेदना होती है, जीव उछलता है, बार बार उछलता है, उछल के जब उसने चिल्लाया कि बचाओ मुझे, उसकी किलकारी इतनी तीव्र थी रावण के जीव की, तुम ये पूरा पोटेला समाया ना, उसकी किलकारी से खत्म हो जा। इतनी वेदना होती है, सब भूल गए और जिंदगी भर मन लगा सबको। वो भी क्या कह रहे, अब क्या कह रहे, हमें डर लगा से मन ले जाओ। अब बताओ, और ये चलो सब इसलिए तो कहते हैं आत्म प्रतीति के बिना सब शून्य है, आत्म अनुभव के बिना सब शून्य है। इसलिए क्या है, मनमानी मौत मत मांगो भगवान। मनमानी करो भैया, कर लो जितनी करना उतनी कर लो, वही तो पुण्य करोगे घटेगा नहीं, मन के भोग घटेंगे नहीं, लेकिन मन को असत्य कर दो और आत्मा को सत्य कर दो। सिरोभार जब भगवान की वाणी को कर लो, आत्म अनुभव की मुक्तता रखो, फिर जो होना है वो तो न तिल बढ़े न राई घटे। तुम्हारे धन संपत्ति में कुछ घटेगा नहीं, बल्कि धर्म से जुड़ जाओगे तो बढ़ जरूर जाएगा, ये गारंटी हमारी, बढ़ जरूर जाएगा। इसलिए भगवान जी आत्म अनुभव में रत होके ममात्मा अंगम साधन आत्मा परमात्मा, अपने आत्म अंगों को साधते हुए, आत्मा को परमात्मा स्वरूप मिलन करते हुए अपन कल से 4 आराधनाओं के विषय को अंतर से आत्मसात करेंगे और इन 4 आराधनाओं में रत होके द्वादश सार को ग्रहण करके अपने आत्म पर अनुभव कर अपन सब अपने मुक्ति का मार्ग बनाए। ऐसे ही आचार्य जन देव का इस ज्ञान समुच्चय सार जी का सार है। बोलिए आचार्य